हमें क्या बता रहा है वो हम नहीं सीखते हैं, हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो हम सीखते हैं। जैसे आप अपने ही घर में कभी किसी की भलाई के लिए कुछ बातें आपने बोला और उसने उसको दूसरे नजरिए से लिया, तो आप वहां पे गलत साबित हो जाएंगे। बात समझ में आया? यानी आप अच्छा बनने के लिए या अच्छा करने के लिए कुछ बोला आपने, अब आप ही शत्रु बन गई। तो इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आपका दृष्टि रहेगा, जैसा आपका नजरिया रहेगा, वैसा आपको संसार दिखेगा। तो अब इस सूत्र के अनुसार दुख बाहर है कि अंदर है? अब बताओ, दुख बाहर है कि अंदर है? अंदर है ना। दुख तो बाहर है ही नहीं, हमने क्या नजरिया दिया? क्लियर? सब कुछ बिल्कुल। बात समझ में आ रहा है ना? कनेक्ट हो रहा है? तो मन और मंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। मन में जब कोई चीज पकड़ लेता है और उसको विस्तार करने लगता है तो वो मंत्र बन जाता है। मैंने क्या बोला? मन जब किसी चीज को पकड़ लेता है और उसका विस्तार करने लगता है तो वो मंत्र बन जाता है। जैसे एक मंत्र सबने पकड़ रखा है यहाँ पे लगभग 70-80% लोगों ने, कि पैसा खराब चीज है, पैसा बुरी चीज है। ये मन ने पकड़ रखा है कि पैसा बुरी चीज है, तो क्या पैसा आएगा? पैसा आएगा? अब बताओ, पैसा बुरी चीज है या पैसा कैसे हाथों में है वो डिसाइड करेगा पैसा बुरा है या अच्छा। समझ में आ रहा है लॉजिक? समझ में आ रहा है? क्या कोई वस्तु बुरी है या फिर वस्तु का जो उपयोग करने वाला है वो बुरा या अच्छा बना रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक। तो मन ने कौन सा मंत्र पकड़ रखा है वही हमारा जीवन बना रहा है, पहला नियम। अब अपने मन को देखो कि इसने क्या क्या पकड़ रखा है। मैं बताऊं, ये जो 5 बजे वाली मीटिंग से मैंने पहले दिन ही बोला था कि ये मीटिंग्स ऐसी रहेगी कि जिसने अगर ध्यान दे दिया 40 मिनट, न जाने कौन सी बात उसके दिमाग में बैठ जाए, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो आज एक बात पकड़ लो कि मन ने कौन सा मंत्र पकड़ रखा है, वैसा ही जीवन बन रहा है। जैसे किसी ने बोला डिवाइन टुगेदर, बोलते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, तो उसने मन में एक ये मंत्र डाल दिया, डिवाइन टुगेदर, कि दैवीय शक्ति सबके साथ है। बात समझ में आ रहा है? अब मन ने जैसे ही इस मंत्र को पकड़ा, वो रेडिएट करना शुरू कर दिया वैसे ही विचार को। बात समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन अगर कोई बोल रहा है डिवाइन टुगेदर और घर में लड़ाई कर रहा है, वो मंत्र काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? वो बुरा भला बोल रहा है, मंत्र काम नहीं करेगा। सब मंत्र सिखाते हैं लेकिन मंत्र किसका काम करेगा किसका नहीं करेगा ये कोई नहीं बताता। तो मन ने जिसको पकड़ लिया है वही मंत्र है, और मंत्र ही मन को तार देता है, जीवन को तार देता है, और मंत्र ही मन को मार देता है, जीवन को मार देता है। जैसे अगर किसी ने इस मंत्र को पकड़ लिया है कि मैं तो कभी सही ही नहीं हो सकती, और वो अश्विना अश्विना बोल रही है, टन टन बोल रही है, गम गम बोल रही है, और अंदर उसने पकड़ रखा है मैं तो कभी सही ही नहीं हो सकती, क्या वो सही हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो आज पहला सूत्र पकड़ के जाइए कि मन ने क्या पकड़ रखा है। मन ने अगर पकड़ लिया है कि सास तो मेरी एकदम एक नंबर की टोकेबाज है, टोकेबाज मतलब टोकती रहती है, टोकती रहती है, और हम चैंट कर रहे हैं क्या सब कुछ सही हो जाए, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मंत्र, तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र का मतलब यह है कि मन ने जिसको पकड़ लिया है वही मंत्र है। अब आपके जीवन का मंत्र क्या है? देखो ना, आपके जीवन का मंत्र क्या है? मैंने एक मंत्र अपने कमांड में दे दिया है कि मैं कुछ भी सीख सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, और बिना देखे कोई भी मीटिंग्स ले सकता हूं। मेरे को कभी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मीटिंग से पहले कुछ पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने एक चीज अपने दिमाग में डाल दिया है कि पैसा कमाना कठिन नहीं है। आपने क्या डाल रखा है? पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। कौन सा मंत्र पकड़ रखे हो आप, वही आपका जीवन चला रहा है। बात समझ में आ रहा है? आपने पकड़ रखा है मेरी टीम कैसे बनेगी, मैं तो बना ही नहीं सकती। मैंने क्या पकड़ रखा है कि टीम बन ही रही है और बनती ही चली जा रही है। प्रकृति टीम ही बना रही है। क्या कर रही है? पुरुष और स्त्री को मिला रही है, एक बच्चे का निर्माण कर रही है।
ठीक है, इस संसार में ये प्रक्रिया हर जीव जंतु पौधे फल सबके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो आज सिर्फ आप ये अपने मन को देखना शुरू कर दीजिए कि मेरे मन ने कौन सा मंत्र पकड़ रखा है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? कौन सा मंत्र पकड़ रखा है, और जो मंत्र पकड़ रखा है वही जीवन को बना रहा है। जाने अनजाने में मैंने आपको अपनी तरफ खींचा है, इसीलिए आज आप लोग इस मीटिंग का हिस्सा हो। आपने भी जाने अनजाने में इस मीटिंग को अपनी तरफ खींचा है। कई बार परेशान हुए हो कि क्या चलता है यार जीवन में, समझ नहीं आता है, कुछ रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आज हम दोनों या हम सब मिले भी हैं तो हमने ही इसको बुलाया है। तो सबसे पहले आज जो आपके इर्द गिर्द बीमार दिख रहा है, आप पकड़ लेना, उसने अपने जीवन में बहुत सारे गलत गलत मंत्र को पकड़ रखा है, इसीलिए वो बीमार है। चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो। सही बोल रहा हूं? आप देख लेना, ये 100% सच्चाई है। एक लोग का फोन आया, बोल रही है बहुत ज्यादा मिर्गी आती है उनको, और बहुत ज्यादा वो मतलब मानसिक टेंशन में रहती हैं। मैंने कहा वो सुनती हैं किसी का? नहीं नहीं, वो किसी का सुनती नहीं है, बस अपना जोतती हैं, मतलब अपना सुनाती है, किसी का सुनती नहीं है। यानी अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्होंने खुद को ही सत्य मान लिया है। बात समझ में आ रहा है? और जब जो अकड़ जाता है, अगर कोई भूमि अकड़ गई तो उसमें फसल नहीं आएगी। अगर कोई शरीर अकड़ गया है तो वो झटका देगा, बार बार झटका देगा। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को जो किसी का सुनते नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, आपने भी देखा होगा, ऐसे ऐसे बतिया रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, होता है, बॉडी अकड़ने की तरफ बढ़ रही है। तो बीमारी का असली रहस्य क्या है कि मन ने क्या पकड़ रखा है। बात समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, थोड़ा खराब भी खा लेंगे, शाम का भी खा लेंगे। अभी कल एक लोग का फोन आया, दिल्ली से हैं, बोले भैया ये जो आयुर्वेद में सारी चीजें लिखी हैं, तब फिर आप जो बोलते हैं मन है, फिर ये मतलब काम नहीं करता है। मेरी पत्नी बोलती है कि अरे खा लो शाम का रोटी, कुछ नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ नहीं नहीं बीमारी पकड़ लेगा। मैंने कहा तुमको बीमारी हो जाएगा, उसको नहीं होगा, क्योंकि उसका मन इतना मजबूत है कि उसने मान लिया है कि अरे ठीक है, पहले चाय से रोटी खाते थे शाम की, और तुमने मान लिया है कि इसमें फंगस आ गया। बात समझ में आ रहा है? मन ने क्या पकड़ लिया है, मन ने कौन सा मंत्र पकड़ लिया, मन ने क्या मान लिया, वैसा ही बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। क्योंकि मैंने बोल रखा है भगवान भाव के भूखे होते हैं। यानी मन में कैसी भावनाएं चल रही हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वैसा आप एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो, वैसे लोगों को आकर्षित कर रहे हो। तो आज से अपने मंत्र को बदलना शुरू करिए। सबसे पहले पकड़िए मैंने कौन सा मंत्र पकड़ रखा है जीवन में। कुछ लोग मंत्र पकड़ लेते हैं, अरे ये काम तो बुरा है, फिर आप देखो ना उनको कोई काम प्यारा भी नहीं लगता है, उनको कोई प्यारा नहीं लगता है। कोई काम बुरा या अच्छा हो सकता है क्या? नहीं, बुरा हो सकता है। कोई बोलता है कूड़े वाला आ गया, मैं कहता हूँ कूड़े वाला तुम हो, वो कूड़ा साफ करने वाला है। बात समझ में आया? किसी ने बोला कूड़े वाला, अरे भाई कूड़े वाले तो हम लोग है ना, वो तो कूड़ा साफ करने वाला है। तो मन देखो ना क्या क्या पकड़ रखा है भाई साहब, मन ने क्या क्या मान रखा है। और देखो ना आज की मीटिंग में कितने लोग हैं, 33 लोग हैं। ग्रुप में कितने लोग हैं, 70-80 लोग हैं। ये नॉलेज आप ही लोग को मिलना था, इसीलिए ये मिल रहा है। मैंने डिसाइड भी नहीं किया था, मैं तो सोच रहा था यार आज क्या लेके चलूं, तब तक आ गया चलो आज मंत्र और मन को जोड़ दो, कि मन ने क्या पकड़ रखा है वही मंत्र बन रहा है। तो जब भी जीवन में दुख आए ना, प्रॉब्लम्स आए, आप देखो कि मन ने क्या पकड़ रखा है। बात समझ में आ रही है? तो मन ने क्या पकड़ रखा है उसको देखो तो सही। और मन के स्तर होते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि रेडियो में कौन सा गाना सुनना है भाई साहब, आप ही डिसाइड करते हैं। भोजपुरी सुनना है, अंग्रेजी सुनना है, हाय हेलो सुनना है, कहानी सुनना है, जोक सुनना है, कौन सा सुनना है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है चीजें? ठीक। तो जो मन से ऊपर उठ गया, अब वो कहेगा कि यार चलो अब थोड़ा सा हंसी मजाक वाला गाना चलाते हैं, वो जाके जोक सुन लेगा। बोलेगा नहीं नहीं अब बहुत ज्यादा जोक है, थोड़ा सा रामायण देख लेते हैं, तो वो फिर भक्ति भाव में डूब जाएगा। मतलब उसने अपने मन को चलाना सीख लिया। कैसे?
विचार को रिपीट करके, विचार 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 बन गया भाव, भाव 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 बन गया व्यवहार, और व्यवहार बन गई आदत, आदत बना दी भविष्य। तो देखो ना, मन को देखना शुरू करो कैसे विचार चलते हैं। मंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला जो मन में बोलते हैं, दूसरा जो धीरे धीरे बोलते हैं, तीसरा जो तेजी से बोलते हैं। तो जो मन में बोलते हैं उस विचार को देखना सीखा क्या आपने? आपने ठहर करके शाम को अपने आप से पूछा क्या, क्या चलता रहता है मेरे अंदर? क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मन ने जिसको पकड़ लिया वो मंत्र है, और जिस मंत्र को मन ने पकड़ लिया वही जीवन बना रहा है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों बहुत रहस्य की चीज हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र क्या है? यंत्र क्या है? तंत्र क्या है? मंत्र क्या है? ये शरीर हमारा यंत्र है। ये शरीर हमारा यंत्र है। इसको जो चला रहा है वो मंत्र है, और जो लीवर, किडनी, लंग्स ये सब लगे पड़े हैं ये तंत्र हैं। बात समझ में आ रहा है? सिस्टम। तो ये तीनों देख रहे हो क्या आप? देखो ना, मंत्र कौन सा पकड़ रखा है? पूरे तंत्र को प्रभावित करता है और इस यंत्र को चलाता है। मोबाइल क्या है? यंत्र है। सॉफ्टवेयर क्या है? मंत्र है। मोबाइल में लगे पार्ट क्या है? तंत्र हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? मैं बताऊं, दवाओं से बड़ा, दवाओं से हजारों लाखों करोड़ों गुना इलाज आपके मन के पास है। कोई दवा की जरूरत नहीं है। जिसने मान लिया कि मैं बीमारी नहीं पड़ूंगी, ये हल्की फुल्की सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये आता इसीलिए है पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए। मन को इसने ये कमांड दे दिया। अब मन उन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देगा। थोड़ा सा बुखार हुआ, मन ने पकड़ लिया, बुखार हो गया, बुखार हो गया। किसी का फोन आ गया, अरे बुखार हो गया, अच्छा अच्छा बुखार हो गया, हाँ हाँ बुखार, अरे उसको बुखार हो गया है। बुखार का इतना मंत्र चल गया कि पूरा यंत्र खराब हो गया। लो भैया पकड़ो बुखार, फिर माला जप रहे थे ना, पकड़ो। तो देख पा रहे हो आप कि किसकी माला जप रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो समझ में आएगा कि जीवन में क्या चल रहा है। तो ये आज की जो मीटिंग्स थी शायद आप ही लोग के नसीब में थी, इसीलिए आप ही लोग को मिल रहा है। और जो मजा इसमें है वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने में था। तो आप देखना शुरू करिए कि मन ने क्या पकड़ रखा है। मन ने क्या पकड़ रखा है, बस एक सूत्र पकड़ के जाइए कि मन ने क्या पकड़ रखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ डायरी लिखो। जब मेरे पास कोई बोलता है ना मेरे को ये बीमारी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि पिछले 2-3 साल से आपके मन में क्या चल रहा है, या पिछले 6 महीने से आपके मन में क्या चल रहा है, लिख करके मेरे को भेजो। और जब तक वो भेजता नहीं मैं आगे की बात नहीं करता हूँ। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही वो लिखना शुरू करता है उसको खुद दिखने लगता है। डेली डायरी लिखना शुरू करो, आपकी 90% बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, एक समय बाद 100% खत्म हो जाएंगी। डेली जब डायरी लिखते हो तो एक पैटर्न समझ में आता है कि मन ने क्या पकड़ रखा है, फिर उसको बदलना सीख जाते हो। आप डेली बस ये चैंट करो ना कि यार मैं मन नहीं हूं और मन को जैसे चाहूं वैसे मैं नचा सकता हूं, चला सकता हूं। चलाते हो आप, चलाते हो, ठीक है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हो आप। तो मंत्र को मन से जोड़ो, और मंत्र जब मन से जुड़ जाता है तो वो हमारे जीवन में दिखने लगता है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे किसी ने एक मंत्र पकड़ लिया कि जो अध्यात्म में है उसी को मैं पूछूंगा। भाई एक समय आप भी था कि आप अध्यात्म में नहीं थे, तो फिर उन लोगों से घृणा क्यों कर रहे हो? उनका भी समय आएगा तो वो फिर उन लोगों से घृणा करने लगते हैं। जैसे किसी ने पकड़ लिया कि ये तो मांसाहारी है, मैं शाकाहारी हूं, अरे भाई आप भी एक दिन मांसाहारी थे, क्यों घृणा कर रहे हो उसको? बात समझ में आ रहा है? उसको समझाओ, प्यार से बताओ, गुस्सा नहीं आएगा। मेरा बेटा बड़ा चिल्लाता है, बात नहीं मानता है, एक दिन आप भी नहीं मानते थे, आपका काम है उसको बोलना समझाना, नहीं समझता है भाड़ में भेज दो। बात समझ में आ रहा है? आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तो यहीं पे एक श्लोक आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करिए लेकिन फल की उम्मीद मत रखिए। भाई फल तो मिलना ही है ना।
अच्छा, आप खाना खा रहे हो तो क्या वो गायब हो जाएगा? आपको सुबह को पोटी नहीं आएगा? आएगा ना। अब आप सोचो कि मैंने खाना खाया, पोटी नहीं आया, पोटी नहीं, अरे भाई वो आएगा, उसको छोड़ो ना। तो कर्म कर दिया आपने, वो होगा। तो जब ये सूत्र आपने पकड़ लिया तो आपकी गुस्सा, शिकायत, सब कुछ खत्म। खाना बनाया आपने, सासू माँ को खाना दे दिया, अब वो खुद खाएं, चाहे नौकरानी को खिलाएं, चाहे कुत्ते को खिलाएं, भाड़ में जाए। कई बार ऐसा होता है, मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था, उन्होंने खाया नहीं। अरे भाई नहीं खाया, उनकी प्रॉब्लम्स, आपने अपना कर्म कर दिया ना। एक दो बार पूछ लिया ना कि माता जी कुछ हुआ तो नहीं है ना। अब अगर वो आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप अपना बीमारी पाल रही हैं। तो ये हमने जो पकड़ रखा है वही तो हमें चला रहा है ना। देख पा रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? देख पा रहे हो कि मंत्र ने हमारे मन को कैसे पकड़ रखा है और पूरे तंत्र को, पूरे यंत्र को कैसे चला रहा है। तो अब देखो कि क्या सखी स्वास्थ्य केयर वाला जो संस्था है ये सिर्फ हमारे तक रहना चाहिए, या फिर एक मंत्र ये पकड़ लें यार इसको तो सबको जरूरत है, बताएंगे सबको, आए ना आए भाड़ में जाए। और मैं बताऊं, लोग आपके बदलते स्वरूप को ज्वाइन करते हैं, आपको नहीं ज्वाइन करता है कोई। आप मेरे से नहीं जुड़े हो, मेरे शरीर से नहीं जुड़े हो। मेरे अंदर जो प्रतिदिन मीटिंग्स में एक नया चीज आप सीखते हो, नई नई चीजें सीखते हो, उससे आप जुड़े हो। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही आपकी टीम तब बनती है, आपके साथ लोग तब आते हैं जब आपके बदलते स्वरूप को वो देख पाते हैं कि यार इसके अंदर तो बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। और जब हो रहा है तो अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसको दिखाना है, स्टेटस पे लगाना है, अपनी बातों को रखना है। और एक समय ऐसा आएगा ना कि आप दवाओं पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप इतना मन से मजबूत हो जाओगे कि अपने मन से ही अपने आप को सही करना सीख जाओगे। जब कोई बोलता है गम 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 और अंदर गम लेके बैठा है तो गम काम नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? तो मंत्र चिकित्सा जो होती है वो मन पे होती है, और मन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग होती है। हो सकता है कि सामने वाला जो मंत्र दे रहा है उसकी ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है, और जब उसने मंत्र दिया तो मीटिंग्स में आपको फायदा हो गया, लेकिन जैसे ही मीटिंग्स आपने छोड़ा फिर दर्द होना शुरू हो गया। अब अगले दिन आप बोल रहे हो मंत्र काम नहीं करता, अरे भाई करता है, उसकी ऑरा का प्रभाव आपके ऊपर था, और जैसे ही आपने हटा मंत्र काम करना बंद कर दिया। ये वैसे ही है जैसे फैन के पास आप बैठे थे, गर्मी हो रही थी, फैन के पास बैठे थे, हवा दे रहा था, जैसे ही फैन के पास से उठ के गए फिर गर्मी होना शुरू हो गया। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि गर्मी के कारण को ढूंढो ना, अंदर बदले की भावना चल रही है, बाहर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको ढूंढो, उसको खत्म करो। बात समझ में आ रहा है? तो मंत्र चिकित्सा काम करती है, 100% करती है, और उन्हीं लोगों के साथ करती है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो मन से करते हैं। उनके ऊपर नहीं काम करती है, जो नहीं करते हैं कभी कभार कर देती है, क्योंकि उनकी ऑरा शक्ति उनको प्रभावित कर देती है। बात समझ में आया? लेकिन अगर उन्होंने अपने संस्कार को नहीं बदला, अगर उन्होंने अपने भाव को नहीं बदला, तो वो फिर बीमार पड़ेंगे। आपने देखा है, दवा खाया सही हो गया फिर बीमार हो गया, दवा खाया सही हो गया फिर बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि मन ने कुछ मंत्र पकड़ रखा है। जब तक उस मन के संस्कार को चेंज नहीं करेंगे, उस मंत्र को चेंज नहीं करेंगे, बीमारी सही नहीं होगी। क्लियर हो रहा है चीजें? तो आज बस इतना समझ के जाइए कि मन जो है वो किस मंत्र को पकड़ रखा है। और एक अनुरोध आप सभी से है कि कभी मैं फोर्स नहीं करता हूं कि आप जाइए लोगों को बताइए, आप सखी स्वास्थ्य केयर का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन वो चीज आपके अंदर से आना चाहिए। दो स्टूडेंट होते हैं, एक जिसको टीचर मार मार के बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक अंदर से आता है कि यार मैं किसके लिए कर रहा हूं। उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है वही जीवन में आगे जाता है। रीना दीदी मेरे को कभी नहीं बोलती है कि विपिन भाई आज कौन सा मीटिंग्स लेंगे आप, ठीक है, आप किसके टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है, लेंगे कि नहीं लेंगे, वो मेरे अंदर से आता है। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही जिस दिन आपके अंदर से आने लगेगा तो ट्रेनर को बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मैं बताऊं, ये किट, ये पैड सिर्फ पैड नहीं है, ये एक बीज है जो आगे जाकर के किसी के पूरे संस्कार को बदल सकता है, उसके जीवन के आकार को बदल सकता है, उसके परिवार को बदल सकता है, उसके घर हो रहे विवाद को बदल सकता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो, मैं तो देख रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो खुल के प्रमोशन करिए, मेरे को ना कहना पड़े कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अब उसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए,
तो अगर आपके मन ने इस मंत्र को पकड़ लिया कि नहीं मुझे बहुत जन जन तक इस चीज को पहुंचाना है, तो आप लिखवा करके ले लीजिए, आज से 6 महीने बाद आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी पैसे की दिक्कत। मन को ये बोल दीजिए पैसा खराब नहीं होता है, पैसा किस हाथों में है वो पैसे को खराब या अच्छा करता है। अगर आप उनके मन ने पकड़ लिया पैसा हाथ की मैल है, पैसा खराब है, पैसा नहीं आएगा भाई साहब, लिखवा के ले लीजिए, नहीं आएगा। क्या आप अपने प्रेमी को ये बोलें तुम तो अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, भाड़ में जाओ, तो वो प्रेम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कभी पैसे की आप बुराई करके पैसे को अपने पास बुला सकती हैं क्या? नहीं बुला सकती हैं। आपको मैं बताऊं, पैसे में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। आप किस ऊर्जा स्तर पे हैं उतना ही पैसा कमा सकते हैं, उतने ही पैसे को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका पैसा आपके पास नहीं टिकता है, यानी अभी आपने अपनी ऊर्जा को मेंटेन करना नहीं सीखा है। तो ये टॉपिक किसी और दिन लेंगे। मन और मनी, देखो ना, मनी में भी मन आता है, मंत्र में भी मन आता है। रहस्य को देख पा रहे हो? सब में रहस्य है, और जो रहस्य को समझ गया वो राज करता है। ठीक है, तो आज मंत्र के ऊपर इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोगों के थोड़ा प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ा सा बातें ले लेते हैं। क्या आपका बिलीफ सिस्टम टूट रहा है? आपने जो विश्वास पकड़ के रखा है जीवन के प्रति वो नहीं टूट रहा है हर दिन? तो आप जीवन नहीं जी रहे हैं। मेरा तो हर दिन टूटता है। आज आप मेरे से मिले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद मिलोगे तो मैं वो नहीं रह जाऊंगा जो 1 हफ्ते पहले था, क्योंकि देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल नहीं रहा है, कुछ भी टेम्पररी, मतलब यहाँ पे कुछ भी टेम्पररी नहीं है। टेम्पररी मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। आप देख पा रहे हो सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर कण बदल रहा है, हर क्षण हर कण बदल रहा है। और उस बदलाव को अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो आप मारे जाएंगे। वैसे ही एक नदी बोल रही है कि मुझे नहीं बहना है, मुझे कोने में रहने दो, तो नदी के किनारे जाते हो ना, तो पानी का कुछ कोना वाला हिस्सा कोने में पड़ा है, फिर वो सड़ जाता है। तो अगर आप बोलोगे नहीं मुझे अपने मन को नहीं बदलना है, मुझे ऐसे ही रहने दो, तो फिर आप बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से, आर्थिक बीमारियों से सड़ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ, आपके प्रश्नों को ले लेता हूँ। और आज की मीटिंग्स याद रखिएगा, ये एक मीटिंग काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। ठीक है, तो अभी आपके प्रश्न।